नागेश जी का बेटा रोहन जॉइंट एंट्रेंस के बाद इंजीनियरिंग ना लेकर डॉक्टर बनने के लिए नागपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का मन बना चुका था। इंजीनियरिंग में अच्छा रैंक आने के बाद भी वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। उसका मानना था कि अब इंजीनियरिंग में उतना अच्छा फ्यूचर नहीं है। नागेश जी ने रोहन को बहुत समझाया। इतना दूर अकेले अपने बेटे को भेजने का मन नहीं था उनका, क्योंकि रैगिंग के नाम पे आजकल जो हो रहा है उनके मन में एक डर सा बैठ गया था। उनको लगता है पैसों से ज्यादा जिंदगी में शांति महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ भी हो, रोहन नागपुर चला गया। 1 साल बाद की बात है। वो दिन था सोमवार। रात के अंधेरे में उजाला ला रही थी पूर्णिमा का चांद। नागपुर के बॉयज हॉस्टल में उस दिन 18 साल का एक लड़का आया था। मुंबई का था वो। नाम था शुभ्रजीत। मम्मी पापा का एक लौता बेटा था वो। पढ़ाई में शुभ्रजीत था बहुत तेज। रात के 12 बज रहे थे। अचानक 3rd ईयर के 2 सीनियर्स उसके रूम में आके नॉक किया। थका हारा शुभ्रजीत उस दिन थोड़ा जल्दी ही सो गया था। उसको दरवाजा खोलने में थोड़ा वक्त लग गया। दरवाजा खोलते ही वो 2 सीनियर्स उसके कॉलर पकड़ के 2 थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद उसे खींचकर मॉर्ग की तरफ लेके गया। उसको मॉर्ग में ढकेलकर दरवाजा बंद करने ही जा रहा था, तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अचानक लाइट भी चली गई। वो 2 सीनियर्स जिनके नाम थे शंकर और सोहम, वो तो चौंक गया। लेकिन वो दोनों ही थे थोड़े मवाली और लफंगे टाइप के। अपने डर को अपने चेहरे पे दिखाना नहीं चाहते थे। एक दिन में इतनी हिम्मत, अब देख तेरा क्या हाल होता है। तुझे तो आज फ्लास्केट के शावर में नहलाऊंगा, उसके बाद थोड़ा गरम सिकाई, देखता हूँ कितनी देर सह सकता है तू। डर से शुभ्रजीत कांपने लगा था, कहीं ये लोग उसे मार न डाले। मॉर्ग की एक छोटे खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। अचानक वो 2 सीनियर्स कुछ देख के बहुत ही ज्यादा डर गए। शुभ्रजीत थोड़ा चौंक गया। वो 2 सीनियर्स डर के मारे हकलाने लगे थे। वो दोनों एक साथ बोल पड़े, रोहन तुम लेकिन कैसे लेकिन कैसे? अचानक मॉर्ग के अंदर तक एक भयानक हंसी गूंज रही थी। शंकर और सोहम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सोहम ने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा से वो बुझ गया। उसके बाद शुरू हुआ भयानक तांडव। शुभ्रजीत हैरान होकर ये सब देख रहा था। उसने देखा एक अजीब सा लड़का जिसके पूरे शरीर पे छाले हैं। धीरे धीरे वो रोहन और सोहम की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके चेहरे में एक अजीब सा डर है, पूरे शरीर पे, यहाँ तक कि उसके सर पे भी जला हुआ छाले का निशान। गुस्से से भरा हुआ उसकी आंखें। रोहन ने शुभ्रजीत से कहा, डरना मत भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अब देखो इन लोगों का अभी क्या हाल होता है। उसके बाद मूवी जैसा प्ले होने लगा, एक के बाद एक सीन। रोहन ने कहा, देखो तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया था। शुभ्रजीत हैरान होकर देखता रहा। ठीक उसके जैसा ही उन लोगों ने रोहन को भी रैगिंग किया। रोहन को मार मार कर टॉयलेट के सिंक पे उसका चेहरा घुसा दिया और फिर फ्लश कर दिया। रोहन का चेहरा टॉयलेट के उस गंदी पानी से पूरा भीग गया था। उसके बाद उसका शर्ट उतारकर सिगरेट से उसका पूरा शरीर जलाने लगे। पैर से सर तक पूरा शरीर सिगरेट से जला हुआ था। दर्द से बेचारा रोहन रो रहा था, लेकिन रोहन की इतनी दर्द से भी उन लोगों में थोड़ी सी भी दया नहीं आई। उन लोगों ने रोहन के सर पर एक जलता हुआ मोमबत्ती लगा दिया। धीरे धीरे मौत की मुंह चला गया रोहन।
इसके बाद शंकर और सोहम के साथ भी वही सब होने लगा जो उन लोगों ने रोहन के साथ किया था। कुछ देर बाद वो तो बदमाश भी रोहन के जैसा ही मौत के घाट उतर गया। इसके बाद रोहन ने शिवरजीत को कहा, मेरी डेड बॉडी को इन्होंने मॉर्ग के पीछे एक आम के पेड़ के पास गाड़ दिया था। मेरे पिताजी को बोला गया था कि मैं खो गया हूँ। मेरे पापा यहाँ आकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग अमीर और बिजनेस क्लास परिवार से हैं। तुम मेरे पिताजी को सब कुछ समझा के बोलना, ये मेरा एड्रेस है। अगले दिन शिवरजीत अपने रूम में कैसे पहुंचा उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जब उसने न्यूज़पेपर देखा जहां लिखा था हॉस्टल के मॉर्ग से 2 सीनियर्स की डेड बॉडी बरामद हुई है, मिस्टीरियस डेथ, तब उसको सारा बात समझ में आ गया। वो अपने पिता के साथ रोहन के दिए हुए एड्रेस पर जाकर नागेश जी से मिला और सारा बात खुल के बताया। इसके बाद पुलिस ने रोहन का डेड बॉडी मॉर्ग के पीछे की जमीन से खोद कर निकाला। रोहन का पिता अपनी बेटी की इस हाल देखकर पूरी तरह टूट पड़े। कब ये रैगिंग नाम का कैंसर इस एजुकेशन सिस्टम से दूर हटेगा?